अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़ मक्की बैतुल हिकमत लाहौर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा जो आज का मौजू है वो है सर्दी जब आती है उसकी वजह से तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़, बवासीर और गुर्दों में दर्द, इसका पेशेंट क्यों बढ़ जाता है, इसकी सबसे बुनियादी वजह क्या है। आजकल जो क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं वो कब्ज़ के, गैस के, बवासीर के और गुर्दों के अंदर दर्द के। अब इसमें जो सबसे बड़ी आजकल जो हम गलती करते हैं, जब गर्मियों से सर्दी आती है तो जैसे ही सर्दी पड़ती है हम पानी पीना कम कर देते हैं। आम रूटीन में एक जो तंदुरुस्त आदमी है, इंसान है, उसको कम अज़ कम 8 गिलास पानी पीने चाहिए, लेकिन हम वो नहीं पीते। गर्मियों में तो पी लेते हैं लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। पानी कोशिश किया करें ताज़ा पिया करें। आप देखें, आप चाइना में चले जाएं, जापान में चले जाएं, उनका फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छा होता है, स्मार्ट होते हैं, काम में चुस्ती तवानाई ज़्यादा होती है उनके अंदर। उसकी सबसे पहली और बुनियादी वजह क्या है? ताज़ा पानी। वो लोग ठंडा पानी नहीं पीते। यही वजह है कि वो आज भी फ़िट हैं और उनकी उम्रें भी ज़्यादा हैं। जब आप पानी ठंडा पिएंगे आपको तेज़ाबियत, गैस, बवासीर, हेपाटाइटिस, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लगेंगी। तो मैं पहले भी जितने भी पेशेंट आते हैं उनको यही समझाता हूँ, एक तो पानी गर्म पिएं या ताज़ा पिएं और पानी को ठहर ठहर कर पिएं। एक गिलास के 3 हिस्से करें, एक हिस्से के 20 सिप लें, घूंट भरें छोटे छोटे। और खाना जब खाएं पानी पीने के आधे पौने घंटे बाद खाएं। छोटा लुकमा हो, उसको अच्छी तरह चबा के ताकि उसके अंदर थूक सलाइवा शामिल हो जाए, फिर उसको आप आगे अंदर निकलें, अंदर लेकर जाएं। तो इंशाअल्लाह आप कभी भी दायमी कब्ज़ के मरीज़ नहीं होंगे, गैस के मरीज़ नहीं होंगे और अल्सर के मरीज़ नहीं होंगे। आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अब ये सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा होने की बुनियादी वजह पानी है। जब हम पानी पीते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ पे मैं अक्सर कुरान मजीद की आयत कुलू वशरबू वला तुसरिफू, अब इसके तर्जमे पे गौर करें, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। अब इसराफ क्या? खाओ पियो लेकिन उतना जितनी ज़रूरत है। हम पानी पीते हैं तो 1-2 घूंट में सारा गिलास पी जाते हैं, तो हमारे अंदर फिर तहम्मुल मजाजी कैसे आए? हम जब कोई गाड़ी पे जा रहा हो, मोटरसाइकिल पे जा रहा हो, हम कितनी जल्दी दिखाते हैं आगे जाने में। जब कोई इशारा आ जाए वहाँ पे हम ब्रेक तक नहीं लगाते, अगर इशारा खुले तो फ़ौरन निकलने की करते हैं। कई एक्सीडेंट इसी वजह से हो जाते हैं। हमारी तबीयत के अंदर जल्दबाजी आ जाती है क्योंकि हम खाना पीना भी जल्दी में खाते हैं। तो जिस तरह का हमने खाना है हमारा मिजाज, हमारी तबीयत भी उसी तरफ जानी है। जब आप खाना खाएं तो आराम से खाएं। जब आप तेज़ खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाया, 7 पानी का गिलास 1 घूंट पिया, उसे नीचे ले गए, और खाना खाया, फिर 1 घूंट पिया, उसे नीचे लेके गए, इससे क्या होगा? आपके अंदर तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़, बवासीर, हेपाटाइटिस, बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेंगी। अब बात करते हैं गुर्दों के हवाले से। जब आप पानी नहीं पीते, पूरा दिन गुजर गया, आपने 1 गिलास पानी पिया है या पिया ही नहीं, तो आपके गुर्दों के अंदर तो दर्द होनी है। जो ज़रूरत थी वो तो आपने पूरी नहीं की। तो मेरे भाइयों, एक तो सबसे पहला काम ये करें, इन दिनों में नीम गर्म पानी पिएं। और नीम गर्म पानी जिस तरह मैंने कहा 1 गिलास के 3 हिस्से करें, 1 घूंट छोटा छोटा घूंट भरें। आप 1 हिस्से के 20 सिप लें, 20 घूंट भरें। इस तरह पानी पी रहे हो, जिस तरह खाना खाए उसी तरह खाना खाएं। इंशाअल्लाह आपके अंदर ये जो मैंने आपको बताई हैं बातें, ये आपके अंदर मैदे के मसाइल सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो साथी चाहते हैं हमने वज़न कम करना है,
وہ जर्सियाँ जराबें पहने और जिस तरह मैंने पानी कहा इस तरह पानी पिएँ, जिस तरह मैंने रोटी का कहा रोटी खाएँ। और जिनको दायमी कब्ज़ का मसला है, सब्ज़ी गोश्त शोरबे वाला या शोरबे वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, सालन ज़्यादा खाएँ, रोटी कम खाएँ। इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक हफ़्ते के अंदर कितना वज़न कम हुआ। इस दौरान कोशिश करें चावल, चिकन, बोतल, बर्गर, शवारमा, फ़ास्ट फूड, बेकरी आइटम्स इनको बंद कर दें। जब आप इनको बंद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और कोशिश करें सुबह का नाश्ता जल्दी लें, टाइम पे। दोपहर का खाना ज़ोहर की नमाज़ के बाद 1 से 2 बजे के दरमियान खा लें। शाम का खाना मगरिब से इशा के दरमियान खा लें। अगर आप इन टाइमिंग के ऊपर इसी टाइम पे खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छा होगा। आज भी हम देखते हैं गांव में चले जाएं तो गांव में खाना लोग खाते हैं यही टाइमिंग है और उनका स्टूल भी बिल्कुल एक ही टाइम पे आ जाता है। जब हम खाना टाइम पे खाएंगे तो वॉशरूम बिल्कुल टाइम पे आएगा। जब हमने आज नाश्ता किया कल किया ही नहीं, आज दोपहर का खाना खाया 1 बजे, अगले दिन दोपहर का खाना खाया शाम को 5 बजे, तो आपका स्टूल कैसे एक टाइम पे आएगा और कैसे ठीक आएगा? आपको बाथरूम उसी वक्त ठीक आएगा जब आपके खाने की रूटीन सही होगी। तो जब आपके खाने की रूटीन सही होगी तो इंशाअल्लाह दायमी कब्ज़ का मसला भी नहीं होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जो भी बात आप तक दीन की पहुँचे, तिब की पहुँचे, कोई भी अच्छी बात कोशिश किया करें इसको आगे ज़रूर बतलाया करें लोगों को। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।